चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोगों ने बात करना है किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। राइट, किस चीज के बारे में बात करना है हमने? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है, ये कैसा स्ट्रक्चर बना है, तो उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर बना है, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं यूनिट होल्डर, मतलब कि इन शॉर्ट बोला जाए तो इन्वेस्टर। कौन होते हैं? इन्वेस्टर। और कौन होते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि जो इन इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। राइट, तो सेबी ने एक घेरा बना दिया। अब इस घेरे के अंदर कौन कौन आ गए? एक तो इन्वेस्टर आ गए, ये लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चीजों में जुड़े हुए होते हैं। दूसरा है एएमसी होती है। अब एएमसी मतलब होता है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, इसी को हम क्या भी बोल सकते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनी भी बोल सकते हैं। राइट, अच्छा, अब ये जो म्यूचुअल फंड का काम है, एक तो एएमसी मतलब संभालती है, या तो कोई ट्रस्टीज होते हैं। ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब होता है फंड की देखभाल करने वाला। तो ट्रस्टी, ये दो तरीके के स्पॉन्सर्स होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। कौन कौन स्पॉन्सर्स होता है? एक तो ट्रस्टी और दूसरे एएमसी, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी क्या करते हैं? अपने ओन फंड क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? अपने ओन फंड्स क्रिएट करते हैं। और इन ओन फंड क्रिएट जो करते हैं, इसी में लोगों के पैसे क्या करते हैं? बुलाते हैं। और जो ट्रस्टीज होते हैं, ये जो ट्रस्टीज होते हैं, यही काम जो करते हैं, किसको ट्रांसफर करते हैं? म्यूचुअल फंड को। राइट, एक ट्रांसफर आरटीए मतलब कि एक एजेंट अपॉइंट करते हैं उस काम के लिए। और ओवरऑल पूरा कस्टोडियन मतलब कि पूरी देखभाल यही करेंगे। कौन देखभाल करेंगे? ट्रस्ट, जो ट्रस्टीज होते हैं, यही पूरा कस्टोडियन का काम भी करते हैं। तो कस्टोडियन मतलब किसी चीज की देखभाल करने वाला, जो किसी के कस्टडी में रखा गया हो, उसे क्या कहा जाता है? कस्टोडियन। चलो, तो एक एक फैक्टर्स को, एक एक स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पॉन्सर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए हु आर स्पॉन्सर्स। राइट, तो स्पॉन्सर्स मतलब कि जो इस म्यूचुअल फंड के जो एक्टिविटीज है, या जो म्यूचुअल फंड से संबंधित काम है, उसको जो चला रहे हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्सर्स बोलेंगे। राइट, चलिए पढ़िएगा मेरे साथ साथ। स्पॉन्सर्स इज द एंटिटी और ग्रुप। स्पॉन्सर एक एंटिटी है, स्पॉन्सर एक ग्रुप है दैट इनिशिएट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। जिन्होंने ये म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को इनिशिएट किया है, शुरुआत किया है, एस्टैब्लिश किया है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्पॉन्सर किया जाता है। स्पॉन्सर मतलब वो लोग जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्पॉन्सर वो लोग जो किसी चीज की शुरुआत करने में मदद करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्पॉन्सर्स कहा जाता है। स्पॉन्सर टेक इनिशिएटिव टू क्रिएट अ म्यूचुअल फंड। ये वही इनिशिएटिव्स था जिसने आज इन्वेस्टमेंट दुनिया को पूरी तरीके से बदल रखा है। और ये वही स्पॉन्सर्स है जिन्होंने इस म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए, आज काफी बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड का मार्केट क्या कर दिया है? क्रिएट कर दिया है। आज लोग जिनको रिस्क नहीं लेना है, वो भी बोलते हैं भाई म्यूचुअल फंड सही है बॉस। राइट, क्यों सही है? क्योंकि सेफ एंड सिक्योर रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, शॉर्ट टर्म में रिटर्न शायद फ्लक्चुएट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। राइट, बट म्यूचुअल फंड का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ऑलवेज मिलते रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे लीगल ऑब्लिगेशन को लेकर। तो दे हैव लीगल ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फंड सेटअप प्रोसेस। देखो, स्पॉन्सर्स मतलब कि कौन? जो ये म्यूचुअल फंड को क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशंस बाइंडिंग होती है। किससे रिलेटेड? फंड सिलेक्शन से रिलेटेड। लोगों से कैसे पैसे कलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड। राइट, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उससे रिलेटेड। तो स्पॉन्सर्स के ऊपर क्या क्या लीगल ऑब्लिगेशंस रहती है? फंड कहाँ से कलेक्ट करना, कहाँ उसका इन्वेस्टमेंट करना, राइट, उसको कैसे मैनेज करना, रिस्क मिटिगेट कैसे करना, ये सब स्पॉन्सर के इन नाजुक से कंधों पे जिम्मेदारी होती है। राइट, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पहले और बड़े रोल कौन प्ले करते हैं? स्पॉन्सर्स प्ले करते हैं। एंड हु आर द स्पॉन्सर्स? स्पॉन्सर्स आर द पर्सन who are maybe individual or group of individual who are initiate or establish a concept of mutual fund. Sponsors take a initiation to create a mutual fund. Sponsors are likely responsible or they have a legal obligation for fund setup process like collecting a fund,
utilizing of fund, like diversification of fund, all these factors are accounted by the sponsors. तो होप आपको स्पॉन्सर्स क्या होते हैं ये बात समझ में आ गई है. अगली बात करेंगे, और अगली बात एएमसी से रिलेटेड होगी. असेट्स मैनेजमेंट कंपनी मतलब वैसी कंपनी जो ये म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट कर रही है, जो संभाल रही है, जो म्यूचुअल फंड में ये म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वैसी कंपनी को, वैसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाएगा? एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? असेट्स मैनेजमेंट. सो एएमसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एंड इट्स ऑपरेशन. बड़ा ही जवाबदेही का काम होता है एएमसी का, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी का, राइट? क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है असेट्स मैनेजमेंट कंपनी जहां पे पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशंस की, राइट, क्या रखी हुई है, मतलब कि जो आपके जो फंड्स का मैनेजमेंट करने से जो संबंधित बात है, क्योंकि आपके पास लाखों करोड़ों लोगों का पैसा जमा है, तो ये बहुत अकाउंटेबिलिटी वाला काम होता है. तो जो एएमसी कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए, कि किस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है आपकी एएमसी कंपनी. ट्रस्टी. अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भाई ये ट्रस्टी कहां से घुस पड़ा? तो ट्रस्टी इज अ सेपरेट एंटिटी जिसको अपॉइंट किया जाता है to ensure that mutual fund is managed in a best interest of the investor. देखो भाई, ट्रस्टी मतलब होता है देखभाल करने वाला. जब मुझे कहीं पे डाउट लगे ना, मुझे भरोसा नहीं किसी चीज के ऊपर, तो मैं वहां पर क्या अपॉइंट कर सकता हूँ? वहां मैं अपॉइंट कर सकता हूँ ट्रस्टीज, राइट? वहां हम क्या अपॉइंट कर सकते हैं? ट्रस्टीज अपॉइंट कर सकते हैं. ट्रस्टी मतलब कि जो ओवरऑल इन्वेस्टर के बिहाफ में डिसीजंस देखेगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी, एएमसी कंपनी सही डिसीजंस ले रही है या नहीं ले रही है, प्रॉपरली फंड को मैनेज कर रही है या नहीं कर रही है, राइट? एंड उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? वो सुपीरियर को ट्रांसफर एंड फॉरवर्ड करेंगे. ओवरसाइट. अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? ओवरसाइट. तो ट्रस्टी ओवरसीज द एक्शन ऑफ एएमसी टू इंश्योर द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस. क्या एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए क्या नहीं किए? क्या एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी सारे काम सही तरीके से कर रही है नहीं कर रही है? ये सारी बातें चेक करने का जिम्मेदारी कौन लेता है? ट्रस्टी, राइट? कौन लेता है? ट्रस्टी. तो ट्रस्टी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्टी ऐसा पर्सन है जो सारे जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक्टिविटीज है उसके ऊपर ओवरलुक करता है, ओवरसाइट करता है, और ये देखने की कोशिश करता है क्या सारी चीजें बराबर हो रही है या नहीं हो रही है. अगला पॉइंट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. भाई ट्रस्टी को अपॉइंट तो इसलिए किया जाता है, क्या हो? इन्वेस्टर की सुरक्षा हो, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो, इसीलिए तो ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है, राइट? तो आपको तीसरा कंपोनेंट भी क्लियर है. तीसरा कंपोनेंट कौन सा हो गया? ट्रस्टी. सबसे पहले हमने बात किया स्पॉन्सर, दूसरा हमने बात किया एएमसी, तीसरी हमने बात किया ट्रस्टी. अब चौथी बात करेंगे कस्टोडियन. कस्टोडियन, देखो कस्टोडियन का मतलब होता है किसी की कस्टडी में होना, वो भी सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से, उसको क्या कहा जाता है? कस्टोडियन. सो द जस्ट अ मिनट, द कस्टोडियन इज रिस्पॉन्सिबल. देखो कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेफ गार्डिंग द सिक्योरिटीज, क्योंकि भाई कस्टोडियन का काम है देखभाल करना. कोई गड़बड़ तो नहीं है किसी सिक्योरिटीज के अंदर, कोई शेयर्स के अंदर, तो ये काम देखभाल करके रखने की किसकी रहेंगी? एक कस्टोडियन की रहेंगी. सेफ कीपिंग, तो कस्टोडियन इंश्योर द सेफ कीपिंग ऑफ द फंड असेट्स. कस्टोडियन जितना भी आपके पास फंड जमा था उन सारे फंड को सिक्योर करके रखेगा अपने पास, करेक्ट? चलिए, उसके अलावा कस्टोडियन के अलावा अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, द फैसिलिटी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि आप लोगों के पास ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ये सारे ट्रांजैक्शन का क्या भी करती है? सेटलमेंट्स वगैरह भी करके देती है. सारे ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट कौन करके देती है आपको? एएमसी कंपनी, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी. आरटीए अपॉइंट करती है. आरटीए मतलब होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. सो आरटीए मेंटेन इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड and perform administrative functions related to the
इन्वेस्टर सर्विस मतलब कि जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है ना, वो सारे लोग क्या अपॉइंट करते हैं अपने कंपनी के अंदर, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, आरटीए। आरटीए, राइट। तो आरटीए का फुल फॉर्म है आप लोगों का रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। अच्छा, तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर के अंदर भी आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेन द एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स होल्डिंग। उसके अलावा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कैसे होंगे, तो प्रोसेस, फिर वहां से ट्रांजेक्शन, परचेस का है, रिडम्पशन का है, ट्रांसफर का है, किस तरीके का, उस तरीके से क्या होते जाता है, वो ऑटो फिल्ट्रेशन वगैरह होते हैं, चलता है, राइट। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगला जो कंपोनेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एजेंट। देखो आप कितना भी बड़ा कर लो, जब तक कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर जो क्या बोलते हैं, प्रॉपर आपको सर्विस या प्रॉपर नॉलेज देने वाले अगर लोग नहीं है, तो आप वहां पर क्या नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एजेंट्स ऐसे पर्सन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में मार्केटिंग से रिलेटेड काम क्या करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, करेक्ट। सो ये कुछ कंपोनेंट्स थे, किससे संबंधित कंपोनेंट्स थे, ये सारे कंपोनेंट्स आपके थे म्यूचुअल फंड के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से संबंधित। जरा मैं इस स्ट्रक्चर को समझा दूं। स्पॉन्सर्स होंगे, एएमसी होंगी, ट्रस्टीज होंगे, कस्टोडियंस होंगे, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स होंगे, और उसके अलावा फिर इसके अलावा ये तो मेन कंपोनेंट है ही है। इसके अलावा अगर आपको कोई और अगर कंपोनेंट जो म्यूचुअल फंड के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो लिखने की इच्छा है तो आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हो। तो ये सेशन किससे रिलेटेड था, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, राइट। तो होप आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये बात समझ में आई है। और ये बात समझ में आई है तो हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। हालांकि अगर मैं गो थ्रू अगर आपको करवाऊँ तो पोर्टफोलियो मैनेज करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, अपना प्रोफेशनल नॉलेज देना, लिक्विडिटी के बारे में बताना, रिस्क रिडक्शन के बारे में, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये फीचर बहुत जनरल फीचर्स है जो हमको ऐसे भी क्या हो जाते हैं, पता चल जाते हैं, राइट। चलिए, तो ये किससे रिलेटेड बात हम कर रहे थे, म्यूचुअल फंड के फंक्शन, मतलब कि एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें, राइट, हमने कंसिडर करते हुए क्या किया है। यानी ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये तो सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई है, क्योंकि जब आप लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात किया तो वो उसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड क्या हो चुका है, ये हमारा पहले से काफ़ी हद तक गो थ्रू किया हुआ टॉपिक। तो फिर भी हम ऑफिशियली यहाँ से मतलब आप लोगों का फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ से हम लोग कब स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन को यहीं पर क्या करेंगे, खत्म, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग म्यूचुअल फंड, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, राइट। तो इस सेशन को यहीं पर क्या किया जाए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।